हेलो प्यारे बच्चों, मैं डी.के. अंजन लिमिट ऑफ अ फंक्शंस का एक नए लेक्चर्स लेके मौजूद हुआ हूँ। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुखद होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। आज जो प्यारे बच्चे हम लोग टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। लिमिट ऑफ अ फंक्शन का ये लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। लिमिट कब एग्जिस्ट करता है इसकी कंसेप्ट आज समझेंगे और साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और इधर उधर का ताक झाक बंद करें। तो प्यारे बच्चे, आइए हम लोग समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में कहा गया है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू L हो जाए। दैट मीन्स अगर x की वैल्यू a के लेफ्ट नेबरहुड और x की वैल्यू a के राइट नेबरहुड, अगर दोनों पर फंक्शंस का वैल्यू निकालें तो फिक्स्ड वैल्यू आए, सेम वैल्यू आए, तो उस स्थिति में कहा जाएगा कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट किया। दैट मीन्स फंक्शन एफ एक्स पर लिमिट x टेंस टू a जो है एग्जिस्ट किया, मतलब इसकी वैल्यू कुछ फाइंड आउट हो पाएंगे। और वो वैल्यू क्या होगा? तो लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स की वैल्यू L हो जाएगा। यानी इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आप देखिए, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते थे LHL। LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये जो है LHL को इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो प्यारे बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट का नोटेशन जो है वो ये है। ये इसको जो हम लोग बोलते हैं लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चे LHL। ये हमारा LHL है। तो LHL का जब भी नोटेशन देना होगा तो उसमें a माइनस देंगे। जैसे अगर x टेंस टू 2 है और उसका लेफ्ट हैंड अगर इंडिकेशन करना है तो उसमें x टेंस टू 2 माइनस होगा। तो ये LHL हो गया। अब यहाँ देखेंगे RHL क्या है। तो RHL का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? इसका मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि RHL की वैल्यू क्या होने वाला है, तो इसका नोटेशन होगा लिमिट x टेंस टू a प्लस और यहाँ होगा एफ एक्स। ठीक है, यानी LHL को हम इस तरह से इंडिकेशन करेंगे और RHL को हम इस तरह से इंडिकेशन करेंगे। और ये जो दोनों बात हो रहा है ना प्यारे बच्चे, जैसे ही देखिए साइन स्कीम है और यहाँ पर वैल्यू x बराबर a है, तो x बराबर a के राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड क्या होंगे इसके बारे में सोचिए। तो देखिए, ये राइट नेबरहुड होता है जिसको हम लोग a प्लस कहते हैं, और ये लेफ्ट नेबरहुड होता है जिसको हम लोग a माइनस कहते हैं। तो लेफ्ट नेबरहुड पर फंक्शंस का मान और राइट नेबरहुड पर फंक्शन का मान, दोनों केस में अगर उसकी वैल्यू सेम हो जाता है तो हम समझते हैं कि जो लिमिट दिया हुआ था x टेंस टू a वो फंक्शन पर एग्जिस्ट किया। मतलब फंक्शन पर वो अवेलेबल्स हो सकता है, फंक्शन पर लग सकता है, और उस कंडीशन में लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स का वैल्यू होगा जो कितना होगा? L होगा। तो यहाँ पर LHL समझ गए कैसे लिखना है, RHL भी समझ गए कैसे लिखना है। और अगर यहाँ पर इफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू L हो, जो कि कोई फिक्स्ड नंबर है, L जो है कोई फिक्स्ड नंबर है। अगर LHL की वैल्यू निकालेंगे और RHL की वैल्यू निकालेंगे, अगर दोनों की वैल्यू कोई फिक्स्ड नंबर हो जाता है, दैट मीन्स LHL की वैल्यू अगर 4 आया तो RHL की वैल्यू भी 4 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि देन वी से दैट लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स एग्जिस्ट। हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देन we say that limit
एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं कि लिमिट इसका मतलब फंक्शन पे एग्जिस्ट किया। अगर लिमिट एग्जिस्ट किया तो आप इसकी वैल्यू लिखना चाहेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसकी वैल्यू ये जो फिक्स्ड नंबर आया है वही वैल्यू होगा। यानी यहाँ पर आप चाहिएगा तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं देन बी राइट एज लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा एल। ऐसा ये तभी होगा प्यारे बच्चे जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स एल एच एल बराबर आर एच एल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में मेन आपको यही देखना है कि एल एच एल की वैल्यू फाइंड करना है और आर एच एल की वैल्यू फाइंड करना है। अगर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाते हैं और वो कोई फिक्स्ड नंबर के बराबर हो जाते हैं, जैसे दोनों की वैल्यू 5 हो गया या दोनों की वैल्यू 10 हो गया, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लिमिट दिया हुआ था टेंस टू में वो फंक्शंस पर एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स फंक्शन पर उस लिमिट को लगाने से फंक्शंस की कुछ वैल्यू आएंगी और वो वैल्यू क्या होगा, तो जो उसका एल एच एल का मान आया था और आर एच एल का मान आया था वही वैल्यू होगा उस लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स का। अब बात यह है कि सर ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब पॉसिबल नहीं होगा। प्यारे बच्चे इसका एक ही केस है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर वैल्यू फंक्शन होगा। अच्छा, एल एच एल का नोटेशन इस तरह से हम करेंगे और आर एच एल का नोटेशन हम इस तरह से करेंगे। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होता है प्यारे बच्चे, एल एच एल बराबर आर एच एल नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स एक्स टेंस टू ए एफ एक्स पर फंक्शंस की वैल्यू नहीं होंगी। या आप ऐसा भी कहें कि एल एच एल जो निकालें एल एच एल की वैल्यू, ये वैल्यू ही एग्जिस्ट ना करे, मतलब ये वैल्यू ही ना दे पाए कुछ। तो अगर यही एग्जिस्ट नहीं होता है, चाहे आपका आर एच एल ही एग्जिस्ट नहीं हुआ है ना, तब भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी लिमिट एग्जिस्ट करने का एक ही चांसेज है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हो इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो। और इसके अलावे जितने भी केसेज होंगे उस सभी केसेज में लिमिट फंक्शन पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? तो आपको हमेशा जब एग्जिस्टेंस चेक करना हो तो आप एल एच एल निकालिए, आर एच एल निकालिए। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम नंबर आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि जो लिमिट दिया हुआ है वो लिमिट फंक्शंस पर एग्जिस्ट करने वाला है। और फंक्शन पर अगर उस लिमिट को हम अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा, तो जो एल एच एल और आर एच एल का जो वैल्यू आया है वही वैल्यू उसका भी हो जाएगा। क्लियर? तो हमेशा हम यही काम करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन हम बना के देखते हैं कि इसका कैसे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो इतना आप लोग को हो गया तो जल्दी से कर लीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। आपको हमेशा एल एच एल आर एच एल निकालना है, दोनों बराबर हो गया तो समझिए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ प्यारे बच्चे। आप लोग कॉपी कर इसको जो है जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चंस को आते हैं कि क्या है क्वेश्चन आज का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का कंसेप्ट आपको समझ में आया प्यारे बच्चे। करना क्या है हम लोग को काम यही करना है कि हम लोग को एल एच एल निकालना है और आर एच एल निकालना है। अगर दोनों बराबर हो गया तो समझना है कि लिमिट एग्जिस्ट हुआ है। जैसे क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखा है और क्या क्या है एफ एक्स की वैल्यू ये समझे। एफ एक्स की वैल्यू एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, कह रहा है कि वेन एक्स लेस देन 1 हो, और एक कह रहा है एक्स के पावर 4 प्लस 1 वेन एक्स के पावर 4 प्लस 1 वेन एक्स इज ग्रेटर देन 1। ये दो कंडीशंस हम लोग को यहां दिया हुआ है। अब हमको चेक करना है, क्वेश्चन सही है कि देन डज लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज एग्जिस्ट, मतलब हमको चेक करना है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, यही हमको क्वेश्चंस करना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले एल एच एल निकाल लेंगे प्यारे बच्चों। क्या हम लोग निकालेंगे सबसे पहले एल एच एल। तो कैसे निकलेगा एल एच एल, आइए समझिए। तो एल एच एल की कहानी क्या था, लिमिट एक्स टेंस टू, हम लोग ए माइनस लिखते थे,
लेकिन ए के जगह पर यहाँ वैल्यू क्या है, वो 1, देखो 1 दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस और फिर एफ एक्स। अब देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस कहने का मतलब प्यारे बच्चे कि फंक्शंस की वैल्यू 1 से कम है, x की वैल्यू 1 से कम है। तो अगर x की वैल्यू 1 से कम है तो 1 से कम के लिए देखिए फंक्शंस हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, तो इसको वैल्यू को रखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या 2 हो जाएगा ऐसे। अब x के जगह पर मेनली है कितना रख टेंस कर रहा है, वो 1 टेंस कर रहा है लेफ्ट से, तो यहाँ पर 1 धरेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 1 प्लस 1 प्लस 2। तो यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चे तो ये कितना हो रहा है, ये 4 हो रहा है प्यारे बच्चे, कितना हो रहा है 4, चूँकि यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 1 है ना, ये 2 और 2 4। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि 4 ये एग्जैक्टली नहीं है, ये 4 टेंस टू है, जैसे आपने लेफ्ट से चला था तो उस तरह ये लेफ्ट से टेंस किया है 4 की ओर। अब देखिए RHL क्या है जो निकालते हैं, RHL, तो RHL में है कि लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और एफ एक्स, कुछ ऐसा है। अच्छा यहाँ 3 था प्यारे बच्चे ये, हाँ तो यहाँ क्या होगा इसका देखिए वैल्यू, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शंस की वैल्यू x के पावर 4 प्लस 3 दिया हुआ था, तो इसको रख देंगे x के पावर 4 प्लस 3, ये फंक्शंस एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन के लिए x के पावर 4 प्लस 3 था प्यारे बच्चे, तो यहाँ धर दिए। अब x के जगह पर 1 धरेंगे तो 1 के पावर 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ प्यारे बच्चे 4। इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था कि लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इज एग्जिस्ट, तो आंसर होगा यस। क्यों, क्योंकि हियर देखा जाए यहाँ हियर LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू कोई फिक्स्ड नंबर हो रहा है प्यारे बच्चे, और फिक्स्ड नंबर वो क्या हो रहा है 4, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि यस लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट किया है। और अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगा 4। क्लियर, तो ऐसे ही हम चेक करेंगे हर क्वेश्चन को, LHL निकालेंगे RHL निकालेंगे, दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो गया तो समझेंगे लिमिट एग्जिस्ट किया, और फंक्शंस की वैल्यू 4 लिख देंगे जो होगा बराबर दोनों का। ठीक है, हटाओ इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हटा हो गया होगा प्यारे बच्चे, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं। तो प्यारे बच्चे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा एफ एक्स की वैल्यू जो दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, वो कह रहा है एक्स क्यू है व्हेन एक्स लेस देन -1, और एक है एक्स के पावर 5 व्हेन एक्स ग्रेटर देन -1, और एक है -1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 -1। तो इस तरह से हमको दिया हुआ है। अब इसमें हमको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यही क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, इस साथ में वैल्यू भी पूछ रहा है कि लिमिट x टेंस टू -1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछ रहा है। तो आइए फिर से निकालते हैं। पहले हम लोग क्या LHL, तो LHL कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू, यहाँ -1 है तो -1 माइनस लिखेंगे, और एफ एक्स लिमिट x टेंस टू -1 माइनस, प्यारे बच्चे x टेंस टू -1 माइनस मतलब -1 से कम, तो x की वैल्यू -1 से कम देखिए है, इसके लिए फंक्शंस क्या है एक्स क्यू, तो यहाँ रखेंगे एक्स क्यू। अब यहाँ -1 धर देंगे तो -1 के पावर 3, तो वैल्यू कितना आएगा -1, ये हमारा LHL आया। अब हमारा RHL क्या होगा ये देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे -1 प्लस देंगे ऊपर में, और फिर से यहाँ लगाएंगे क्या एफ एक्स। अब देखिए लिमिट x टेंस टू -1 प्लस, और -1 से बड़ा होगा x की वैल्यू, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर के लिए फंक्शंस क्या है x टू द पावर 5, तो यहाँ x टू द पावर 5 रखेंगे। अब यहाँ -1 के पावर 5, तो वैल्यू कितना होगा -1। फिर से देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है हियर LHL इज इक्वल टू क्या हो रहा है RHL, और दोनों के बराबर फिक्स नंबर क्या रहा है -1, यानी यहाँ भी कह सकते हैं कि
हियर या हेंस लिमिट x टेंस टू -1 fx इज एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट किया प्यारे बच्चे, अगर एग्जिस्ट किया तो इसकी वैल्यू निकालना था, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। देन लिमिट x टेंस टू -1 fx की वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ये दोनों LHL RHL की वैल्यू जो फिक्स नंबर होता था वही हो जाता था, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा -1। अच्छा एक बात और भी प्यारे बच्चे, आप लोग कई लोग को लगता होगा कि x टेंस टू इसमें -1 धर देंगे, x टेंस टू -1 धर देंगे तो f-1 हो जाएगा, और f-1 की वैल्यू भी -1 दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चे यहाँ समझना ये है, ये x टेंस टू -1 है, बट ये x इक्वल टू -1 है, तो टेंस टू -1 और इक्वल टू -1 में बहुत अंतर है। तो ये वैल्यू रख के फंक्शंस इसका ले लेंगे तो ये यहाँ पर गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये टेंस टू की बातें हैं, तो टेंस टू की बातें में इक्वल टू की बातें नहीं चलेगा, इसलिए आप इसके बारे में नहीं समझेंगे। ये कभी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू -1 धर देंगे और वैल्यू -1, ऐसा संजोग बस है कि यहाँ वही आ गया है, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा। जब भी लिमिट टेंस टू की बातें कहेगा तो आपको LHL RHL निकाल के उसको वैल्यू को बराबर करना होगा। क्लियर है, मैं हटाऊं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया, पॉज करके लिख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है प्यारे बच्चे हम लोग का, वो 3 क्वेश्चन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे बच्चे हम लोग को कि fx इज इक्वल टू एक्स बाई लिखा हुआ है mod x और x नेवर इक्वल टू 0, और एक 0 लिखा है जब x बराबर 0 है। ये देखिए ये फंक्शन है, और फिर इसमें हमको फाइंड क्या करने कह रहा है, तो इसमें फाइंड करने कह रहा है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू क्या होगा, यही फाइंड करने कह रहा है प्यारे बच्चे। चलिए निकालते हैं, फिर से वही काम कीजिए, LHL निकालिए। क्या होगा LHL, लिमिट x टेंस टू 0 -fx होगा प्यारे बच्चे। तो यहाँ क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब देखो fx की वैल्यू क्या होगा, 0 माइनस का मतलब x की वैल्यू 1 से कम और 0 से कम। अब 0 से कम होगा तो उसके लिए फंक्शन तो यहाँ है ही नहीं दिया हुआ, लेकिन एक दिया हुआ है नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल 0 का मतलब होता है प्यारे बच्चे वो या तो 0 से बड़े होंगे या 0 से छोटे होंगे। तो इसके लिए हमको फंक्शंस यही दिया हुआ है इसका मतलब, क्योंकि ये तो इक्वल टू है, हमको लेना है 0 से कम वाला, 0 से कम फंक्शंस इसी में मिलेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगा यहाँ पर x बाई mod x ऐसे। अच्छा अब एक बात और, आप लोग मोड का डेफिनेशन जानते होंगे कि मोड की वैल्यू क्या क्या होता है। इसकी वैल्यू x होता है प्यारे बच्चे जब ग्रेटर देन 0 होता है x की वैल्यू, इसकी वैल्यू -x होता है जब x लेस देन 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होता है जब x इक्वल टू 0 होगा। तो आपने x टेंस टू 0 माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ये आप कह रहे हैं कि फंक्शंस x की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, तो 0 से कम में है ना मोड की वैल्यू क्या होगा -x होगा प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब ये लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और ऊपर x और नीचे भी कितना होगा प्यारे बच्चे -x, क्योंकि मोड में लेस देन जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितना होता है -x। तो यहाँ x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना प्यारे बच्चे, यहाँ बचेगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और -1। अब इस पर ये लिमिट लग ही नहीं पाएगा, कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाए डायरेक्ट -1। तो ये हमारा LHL हुआ। अब आइए RHL, देखिए तो RHL में क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू, यहाँ 0 प्लस लिखेंगे प्यारे बच्चे और fx, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो 0 प्लस के लिए फंक्शंस कौन होगा, यही फंक्शंस होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है तो इसी में 0 से बड़ा भी है 0 से छोटा भी है। तो इस फंक्शन को क्या लिखेंगे x बाई mod x, और देखिए ये 0 प्लस का मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा के लिए क्या होता है mod x की वैल्यू x होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ रख देंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ हो गया x, नीचे भी x कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस है 1, अब लिमिट काम नहीं कर पाएगा तो 1। अब यहाँ देखिए कि यहाँ जो देखा जा रहा है तो LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है,
क्योंकि LHL की वैल्यू -1 है, RHL की वैल्यू 1 है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि हियर लिमिट x टेंस टू 0 fx इज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा प्यारे बच्चे, क्योंकि LHL RHL इक्वल नहीं हुआ, इसे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो ऐसे चेक करते रहना, एग्जिस्ट करेगा तो वैल्यू लिखते, एग्जिस्ट नहीं करता वैल्यू नहीं लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखता हूं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 था, अब 4 देखता हूं क्या है। तो इसी तरह से आप हमेशा LHL RHL चेक करेंगे, है ना, तो इसका काम होते रहेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे कि लिमिट x टेंस टू 1 है और ऊपर में x स्क्वायर -1 है और बटा नीचे में मोड x -1 है। यहां भी हमको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, यही क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, प्रूफ भी करने का रहा है कि प्रूफ करिए इसको। क्वेश्चंस को लिखा है प्रूव दैट लिमिट इतना डज नॉट एग्जिस्ट। प्यारे बच्चे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये हमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए। डज नॉट एग्जिस्ट, इसको प्रूफ करना है कि लिमिट एग्जिस्ट इसमें नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हमको LHL RHL निकालेंगे वो बराबर नहीं आएगा। तो देखिए निकालिए LHL, तो क्या होगा LHL प्यारे बच्चे? लिमिट x टेंस टू क्या लिखोगे? 1 माइनस और फिर fx। अच्छा, अब देखो यहाँ लिमिट x टेंस टू -1, 1 माइनस जो हो गया और fx की वैल्यू, तो यही तो एक फंक्शन ही यहाँ पर है, कुछ अलग तो है ही नहीं। तो यहाँ x स्क्वायर -1 और बटा मोड x -1। अब प्यारे बच्चे जैसे आप यहाँ पर मोड x -1 में कैसे चेक करेंगे? तो जैसे आप x को चेक कर रहे थे, मोड x को चेक कर रहे थे, उसी प्रकार से ये भी होगा प्यारे बच्चे। यहाँ देखिए, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब इसकी वैल्यू प्लस में होगा। समझिए कि जैसे x -1 है उसको x समझ लीजिए, तो x ग्रेटर देन 0 यानी x -1 ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो मोड की वैल्यू प्लस में लिखाएगा, लेस देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू माइनस में लिखाएगा, और इक्वल टू 1 होगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसका? लेस देन 1 का, x की वैल्यू 1 से कम, तो उसके लिए मोड की वैल्यू कितना हो जाएंगी? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ऊपर x स्क्वायर -1 और नीचे आ जाएगा x -1, वो माइनस में आएगा। क्यों प्यारे बच्चे? क्योंकि 1 से कम होने पर, है ना, 1 से कम होने पर इसका वैल्यू माइनस में होता है। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर -1 है तो इसमें आएगा x + 1 इंटू x -1, तो इससे इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा कितना? x + 1 बचेगा। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये माइनस साइन भी बचा, ये साइन, इंटू x + 1। अब लिमिट रखिएगा तो कितना होगा? -1 + 1, यानी आंसर कितना आएगा? -2 आया। अच्छा, यहाँ पर आइए RHL में, तो RHL कितना हो गया प्यारे बच्चे? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस होगा यहाँ पर, और fx की वैल्यू आपको यहाँ दे रखा है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और fx की वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर -1 और बटा मोड x -1। अब x की वैल्यू 1 से अगर बड़ा होगा प्यारे बच्चे तो वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगा हमको। तो यहाँ पर क्या करना है? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और ये वैल्यू ऊपर में x स्क्वायर -1 और नीचे ये x -1 प्लस में आएगा आपके। अच्छा, यहाँ फिर से ये कैंसिल होगा ऊपर में, तो ऊपर में बचेगा x + 1, क्योंकि x स्क्वायर -1 को a + a स्क्वायर - b स्क्वायर पर सेट कर देंगे। अब देखिए आपका पास क्या बचा? लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और x + 1, अब 1 धरेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना होता है प्यारे बच्चे? 2। तो LHL हमारा -2 आया, RHL हमारा 2 आया। इसका मतलब क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL नहीं है। तो ये देखिए, अगर बराबर नहीं है दैट मीन सिद्ध हो गया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, है ना। यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आया समझ में ये कैसे बना दूँ? इसको LHL निकाली, RHL निकाली, बस यही काम कीजिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। ये हो गया प्यारे बच्चे, जल्दी से इसको लिख लिए, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। तो प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चे कि fx की वैल्यू दिया हुआ है हम लोग को e⁻1 by x बाई 1 प्लस e⁻1 by x। ये कह रहा है कि व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 है, और फिर कह रहा है कि एक वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है। तो कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चे, एग्जिस्ट करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर से हमको क्या निकालना पड़ेगा, LHL RHL। तो आइए LHL निकालते हैं। तो LHL में क्या होगा? अच्छा प्यारे बच्चे एक बात और समझेंगे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस हो और यहाँ फंक्शंस के जगह पर 1/x हो, तो इसकी वैल्यू होता है प्यारे बच्चे -∞। ठीक है। और क्या पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस होगा और 1/x है, तो इसकी वैल्यू कितना हो गया प्यारे बच्चे, +∞। ये पीछे में लेक्चर्स में हमने क्लियर किया आपको। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब प्यारे बच्चे इसके लिए फंक्शंस क्या है, 0 माइनस के लिए, तो नॉट इक्वल टू वाला में दोनों होगा। तो कितना होगा यहाँ पर बोलिए, ऊपर e⁻1/x है और ये 1 प्लस e⁻1/x है। आप जानते हैं कि लिमिट पावर पर भी चढ़ता है पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिमिट e⁻, लिमिट जाएगा ऊपर में प्यारे बच्चे, x टेंस टू 0 माइनस और 1/x, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस e⁻, यहाँ जाएगा प्यारे बच्चे, कितना होगा बताइए, यहाँ होगा तो e⁻, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस और 1/x। अब ऐसा होने से प्यारे बच्चे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा e⁻, -∞ हो जाएगा प्यारे बच्चे, और नीचे कितना होगा 1 प्लस e⁻, -∞ ऐसे। और e⁻, -∞ का मतलब होता है प्यारे बच्चे, e⁻ अगर -∞ आया तो इसको लिख सकते हैं 1/e⁻∞, और 1/e⁻∞ मतलब इन्फिनिटी, और 1/∞ बराबर क्या होता है 0। इसका मतलब ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा 0 होगा, नीचे 1 प्लस 0, यानी पूरा तरह से वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे 0 हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं इसका RHL में। तो RHL क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx। फंक्शंस तो यही होगा प्यारे बच्चे हमको, तो फंक्शंस लिख लीजिए, कितना होगा फंक्शन, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और fx की वैल्यू हमारा हो गया e⁻1/x और 1 प्लस e⁻1/x ऐसे। तो यहाँ डायरेक्ट लिमिट रखने में दिक्कत है क्योंकि ∞/∞ का फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे जरा देखिए, x टेंस टू 0 प्लस और ये e⁻1/x है, नीचे e⁻1/x कॉमन कर लीजिए प्यारे बच्चे, तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1/e⁻, ऐसा हो जाएगा, सॉरी यहाँ जब e⁻x कॉमन कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/e⁻, 1/x, और यहाँ हो जाएगा +1। अब देखिए ये टर्म साफ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और ये हो गया 1/, और नीचे हो गया 1/e⁻1/x +1। अब यहाँ x टेंस टू लिमिट ले जाइए, तो कितना होगा 1/, और 1/e⁻, लिमिट x टेंस टू कितना होगा प्यारे बच्चे रखेंगे, x टेंस टू 0 प्लस और ये 1/x होगा, और प्लस कितना रह जाएगा 1। अब यहाँ देखिएगा तो 1/, ये 1 हो गया, यहाँ x टेंस टू 0 प्लस 1/x है, 0 प्लस 1/x में क्या होता है प्यारे बच्चे इन्फिनिटी, तो यहाँ हो जाएगा 1/e⁻∞ +1। अब इसको देखिए तो 1/, ये पूरा हो गया इन्फिनिटी हो जाएगा प्यारे बच्चे, क्योंकि ये हो गया वैल्यू इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/∞ और प्लस कितना 1। अब देखिए 1/∞ क्या होता है 0, 0 प्लस 1 कितना होगा 1। तो यहाँ RHL की वैल्यू 1 आया और LHL की वैल्यू 0 आया।
तो देखा जाए तो LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रहा है। तो अगर आपस में इक्वल नहीं आ रहा है दैट मीन्स यहां हम लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू क्या है, RHL है। अगर LHL RHL के बराबर नहीं हुआ दैट मीन्स यहां लिख सकते हैं कि हियर लिमिट x टेंस टू कितना था प्यारे बच्चे, 0, fx इज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं किया प्यारे बच्चे, यानी ये इसका मतलब जो इसमें लिमिट x टेंस टू 0 fx है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही मेन था कंसेप्ट प्यारे बच्चे क्वेश्चंस का। इस तरह से एग्जिस्टेंस और लिमिट को आप सॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए इसे आप प्रैक्टिस करें, इसे देखें और कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू प्यारे बच्चे, ऑल ऑफ यू।